हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। रिया की जमानत पर सुनवाई पूरी हो चुकी है, यानी कभी भी सेशंस कोर्ट से कोई बड़ी खबर आ सकती है। बिल्कुल, और बड़ी खबर इस समय की यही है कि सेशंस कोर्ट में जो सतीश मानशिंदे दलील पेश कर रहे थे जमानत को लेकर, वो पूरी हो चुकी है। जितेंद्र दीक्षित के पास चलते हैं, हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, क्या अपडेट है? देखिए, अंकित गुप्ता जो कि कोर्ट रूम में मौजूद हैं, उन्होंने हमें खबर दी है कि सतीश मानशिंदे ने अपनी दलीलें पूरी कर ली हैं। रिया की जमानत को लेकर जो भी बातें उन्हें कहनी थी वो पूरी कर ली गई हैं। उसमें उन्होंने दो अहम पॉइंट्स रखे। एक तो ये कि रिया के पास से कोई ड्रग्स की बरामदगी नहीं हुई है, और दूसरा कि रिया से जो बयान लिया गया वो जबरन लिया गया, रिया ने अपनी मर्जी से बयान नहीं दिया था। तो ये दो इंपॉर्टेंट ग्राउंड्स उन्होंने पेश किए हैं अदालत के सामने जमानत की खातिर। अब मैं आपको बता दूं, आगे जो बाकी के इस मामले में आरोपी हैं उनकी जमानत की अर्जी भी आगे बढ़ाई गई है, और उस पर भी दलीलें दी जाएंगी उनके वकीलों की ओर से। और जब उनके सभी वकील अपनी दलीलें रख देंगे तो उसके बाद फिर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो प्रोसिक्यूटर हैं वो इन दलीलों का विरोध करेंगे, वो अपनी बात रखेंगे, और फिर दोनों पक्षों की दलीलें जब पूरी हो जाएंगी उसके बाद में एनडीपीएस जज अपना फैसला सुनाएंगे। अंकित गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और अंकित गुप्ता कोर्ट में भीतर मौजूद है। अंकित गुप्ता, अपडेट। जी, निश्चित तौर पर करीबन 1 घंटे तक जो रिया के वकील हैं सतीश मानशिंदे, उन्होंने दलीलें पेश की हैं, और उन्होंने जो है अपनी दलीलों की शुरुआत यही कहते हुए की कि जिस तरीके से रिया को गिरफ्तार किया गया इस मामले में वो ठीक नहीं है, क्योंकि सबसे पहले आधार तो यही है कि रिया के पास में ड्रग की कोई बरामदगी ही नहीं हुई। इतना ही नहीं, जब दलीलों की शुरुआत हुई उसी के 10-15 मिनट के अंदर जो सतीश मानशिंदे हैं उन्होंने तो ये भी कहा कि मुंबई पुलिस और एनसीबी के बीच एक तरीके से भारत और पाकिस्तान जैसी हालत है, क्योंकि एनसीबी कह रही है कि एक बड़ा ड्रग नेक्सस था और सब कुछ, लेकिन मुंबई पुलिस के पास में जो उसे पिछले 2 महीनों में जांच की थी ऐसी कोई बात निकल के सामने नहीं आई थी। इसके बाद में उन्होंने एक महत्वपूर्ण चीज कही कि रिया के जो लगातार बयान का जिक्र किया जा रहा है, और रिमांड एप्लीकेशन में भी ये कहा गया है कि रिया ने एनसीबी के अधिकारियों के सामने बयान दिया, तो उसको उन्होंने खारिज किया। उन्होंने कहा है कि हम अपने उस बयान को खारिज करते हैं जिसका इन्होंने जिक्र किया है, क्योंकि वो बयान दबाव डाल करके लिया गया था। मैं आपको रोक रहा हूं, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। दरअसल अभी फैसला आने में वक्त लगेगा, क्योंकि अभी सिर्फ रिया के वकील की तरफ से बातें रखी गई हैं, फिर तमाम बाकी आरोपियों के वकील अपनी बात रखेंगे, और फिर एनसीबी की तरफ से भी वहां पर दलीलें रखी जाएंगी, और तब फैसला मुमकिन है जमानत पर। एक छोटी कैजान को जमानत मिल सकती है, तो फिर रिया को क्यों नहीं? इस तरीके की दलीलें दी गई हैं करीबन 1 घंटे तक, और जिसके बाद में रिया के वकील की दलील पूरी हुई। जैसे ही रिया के वकील की दलील पूरी होती है, दीपेश सावंत के वकील खड़े होते हैं। वो ये कहते हैं कि दीपेश तो घर में एक नौकर था, नौकर का काम होता है कि जो उसको आदेश दिया जाए उसका पालन करे। ऐसे में अगर दीपेश से कहा जाता है कोई सामान आप जाइए नीचे से लेकर के आइए, तो आखिर दीपेश का उसमें रोल कैसे बन जाता है? तो रिया की वकील की दलील 1 घंटे चली है, उसके बाद दीपेश के वकील ने दलील शुरू की है। अब इस मामले में अन्य जो आरोपी हैं उनके वकीलों को दलीलें पेश करनी है, लेकिन रिया के वकील का मकसद यही था कि वो ये साबित कर सके कि इस मामले में रिया के ऊपर दबाव बनाकर के बयान लिया गया, और जो रोल बताया गया है उतना गंभीर तो रोल भी नहीं है, लिहाजा जमानत दी जाए। ठीक है अंकित, आप नजर बना के रखिए, क्योंकि अब दलीलों का दौर शुरू हुआ है। जमानत को लेकर रिया के जो वकील हैं उन्होंने अपनी दलीलें पेश कर दी।